हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यह हमारा 7वां सीरीज है। 7वां सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि वर्ग क्या होता है, और ये हमारा पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल क्या होता है। इसके पिछले वाले जितने भी सारे वीडियो आ गए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब आप उस सारे वीडियो को देखेंगे तो जो मैं बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में, और ठीक पिछले वाले वीडियो से कनेक्टिविटी करके आप समझेंगे तो ये वाला जो वर्गमूल होगा और इसके पिछले वाला वर्ग वर्ग होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं वर्गमूल की। पहले नंबर तो इसके पहले हम सीखे थे कि वर्ग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसके ऊपर पावर लगा है, तो इसका मतलब वो संख्या वर्ग में है। जैसे कि वर्ग मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए चार, चार का वर्ग क्या होता है। तो अब चार का वर्ग पूछेगा तो आप चार उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। उसी संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे, बल्कि यह न करिएगा कि 2 से गुणा करिएगा। यह आप गलती मत करिएगा कि आप डायरेक्ट 2 से गुणा कर देंगे तो गलती हो जाएगा। आप जिस संख्या का वर्ग निकालेंगे उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। जैसे चार का आप वर्ग निकाल लें, स्क्वायर निकालेंगे तो उसी संख्या को 4 से 2 बार गुणा करेंगे। अब चार का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए, ये जो चिन्ह है आपको देखने मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये चिन्ह देखिए, इसके यहाँ पर चिन्ह जो आपको दिख रहा है वर्गमूल, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। इसका संकेत यह होता है कि इसका वर्गमूल, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, इसके पावर पे 2। ठीक। स्क्वायर देखिए इस कैसे मैच कर रहा है, वर्ग मूल, वर्गमूल यानी कि वो रूट जो होगा, स्क्वायर जो रूट होगा वो ऐसे चिन्ह देखने को मिलेगा आपको। कभी कभी तो ये स्क्वायर हमको देखने को ही नहीं मिलता है। ऐसा आप देखे होंगे कि कभी कभी हमको स्क्वायर या देखने को नहीं मिलता है, ये वाला। तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है और ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या दे देगा। जैसे वर्गमूल आपको निकालना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या देगा, तभी तो आप वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए निकालना होगा आपको 25, अभी हम निकालें 16 का। जैसे मान लीजिए 16 का हमको निकालना है, पूछेगा 16 का वर्गमूल क्या होता है। इसके पहले हम आपको वर्ग पढ़ाए थे तो बताए होंगे कि 4 का वर्ग क्या होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि 16 होता है। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है, इस 16 का वर्गमूल। अब देखिए ऐसी संख्या लीजिए ना, 16 का रहा है ना, ऐसी संख्या लीजिए ना, आपको अभी तो आप कह देंगे कि 4 आएगा। ठीक। अभी फिर यहाँ पे कुछ और दे दे, जैसे 25 दे दे। अब 25 ना किस संख्या का वर्गमूल होता है, किस संख्या का वर्गमूल 25 होता है। अब देखिए आपको ऐसी संख्या लेना है, जो जो आप संख्या लेंगे उसको 2 बार गुणा करने पर 25 आए। आप वही संख्या लेंगे जिसको आप गुणा करेंगे 2 बार। जैसे मैंने एक संख्या लिया 4, अब 4 को हम 2 बार उसी उसी संख्या को 2 बार गुणा किए, 4 से फिर 4 से किए, तो 4 चौको 16 आ गया। यानी कि 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा 25 का। तो ऐसी संख्या लेंगे जो 25, मतलब कि हम कहना क्या चाहते हैं, ऐसी संख्या लेंगे जिसको 2 बार गुणा करने पर 25 आए। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कि 25 जो है किस संख्या का वर्ग है? 5। यानी कि 5 संख्या का वर्ग क्या है? 25 है। तो इस प्रकार से किस संख्या का वर्गमूल है 25? 5। समझिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ठीक। जैसे फिर दे देगा 100 का दे देगा, तब कैसे निकालेंगे? अगर आपको 100 का वर्गमूल देखने को मिलेगा तो फिर आप कैसे करेंगे? ऐसी संख्या लीजिए जिसको गुणा करने पर 100 आए, उसको दोबारा ऐसी संख्या लीजिए जिसको 2 बार गुणा करने पर 100 आए। तो 10 में 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो 10 ले रहे हैं ना आप,
तो 10 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। ठीक, इसी प्रकार से यह वर्गमूल था। अब वर्ग और वर्गमूल दोनों मिक्स करके समझते हैं। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, देखिए दोनों मैक्स करके हम आपको समझाएंगे। जैसे कहेगा कि आपको 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो वर्गमूल यह भी एक चिन्ह ही है। ठीक, इसका इस चिन्ह का क्या अर्थ है, वर्गमूल है, मतलब हमको 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, पहले नंबर तो ऐसी संख्या लीजिए जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 है। उसी संख्या से इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर 4 आए। तो 2 दूना 4 होता है कि नहीं, तो 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि आप कौन सी ऐसी संख्या लिए हैं जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 आ गया, 2 लिए है ना, तो 4 का वर्ग, 4 का जो रूट, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। देखिए कैसे करेक्शन हो रहा है इसमें, बस 2 हो रहा है ना, यानी कि अब 2 का वर्ग कितना होगा, यानी कि उसी संख्या को 2 बार हम गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए बस समझिए इस चीज को, कैसे हम 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, और 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। उल्टा कनेक्शन है वर्गमूल का और वर्ग का, दोनों का। जैसे अगर वर्ग पूछेगा तो आप उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे उसी संख्या से जिस संख्या को पूछेगा। और वर्गमूल अगर आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए 4 तो हम निकाल दीजिए, 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। अब 4 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट पूछ देगा यानी कि वर्गमूल पूछ देगा, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा 2। ठीक इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक इसी का 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। कैसे आपको पता चला है कि 2 होगा, देखिए इस रूट का जो मान होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रूट जो होता है, इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक, रूट का मान जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए 25 तो बता ही दिया है ना। जैसे मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, 625 का वर्ग क्या होता है, ये तो छोटी छोटी बता रहे थे आपको। ऐसे पूछ देगा 625 का वर्ग क्या होता है। अभी मैं आपको वर्ग का, जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाता है तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो भी अभी ट्रिक हम इसके जस्ट अभी अब आपको बता लेंगे, तो उसको भी बता देंगे कि किसी भी संख्या में लास्ट में इकाई अंक में 5 आ जाएगा, दो अंक, दो दो संख्या अगर रहेगी, जैसे 25 है, इसके इकाई अंक में 5 आ गया तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 35 अगर होगा, इसके लास्ट में 5 आ जाएगा इकाई अंक में, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। 45 का कैसे निकालेंगे, 75 का कैसे मतलब अगर लास्ट में 5 आ जाएगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको बताएंगे ठीक से। अब देखिए 625 जो है किस संख्या का वर्गमूल होता है, 625 किस संख्या का वर्गमूल होता है। अब देखिए अगर आपको निकालने ही नहीं आता है 625 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसको तो मिटा देते हैं ना। देखिए 625 का अगर पूछेगा आपसे, तो आप फैक्टर करना जानते होंगे, आपको गुणनखंड हम सिखाए होंगे कि फैक्टर कैसे किया जाता है। 625 है, देखिए 625 जो है, पहले नंबर तो आपको हम बता देते हैं कि 625 है, तो देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी विभाजकता का नियम भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे 2 से अगर कटने वाली होगी संख्या, तो उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। 3 से अगर कोई संख्या दिया होगा, जैसे मान लीजिए 625 दिया है, 625 को अगर आप जोड़ दें, मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए 625 है, इसको जोड़ने पर 6 दू 8, 8 5, जैसे देखिए 5 दू 7, अच्छे से 12 13, 13 हुआ ना, तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब आपको देखना है इसमें कि क्या 3 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो अगर संख्या दिया है उसको जोड़ दे, और जोड़ने पर उसका जो वैल्यू आएगा
देखिए जुड़ने पर उसका वैल्यू जो आएगा, अगर वो वैल्यू 3 से कट जाएगा, मतलब 3 के पहाड़े में अगर आता होगा, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक। 4 के पहाड़े में आपको क्या दिख रहा है, 4 मतलब देखिए 4 किस संख्या से विभाज्य हो जाएगा, इसके 2 अंक देखिएगा, इकाई और दहाई। अगर 4 के पहाड़े में आता होगा तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमको 2 की संख्या में 5 कहीं दिख रहा है इकाई अंक में, यहाँ पे तो 5 है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से इसको प्लस किए हैं तो 13 आ रहा था, तो 13 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। 4 के अगर इकाई और दहाई जो है, अगर 4 के टेबल में आते होंगे तो 25 क्या 4 के टेबल के पहाड़े में आता है, नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 625 जो है वो 4 से विभाज्य नहीं होगा। 5 क्या कहता है, 5 का विभाजकता नियम समझिए। अगर इकाई अंक 0 और 5 है, इकाई अंक जो है वो 0 और 5 है, तो इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से वो संख्या कट जाएगा। तो देखिए ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, देखिए इसका इकाई अंक 5 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए 5 से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा, 625। देखिए 5 एकदम आप सिंपल जैसे करते हैं गुणनखंड फैक्टर, इसी तरह से करिएगा। 5 एकम 5, देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 आप करेंगे तो यहाँ पे तो 6 है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो एक जो बचेगा इसमें चला जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना बच गया है, 12 आ गया, क्योंकि 5 एकम में 5 हम लोग ने लिया है, तो इसमें एक बच गया है, तो इसको 12 2 है, इसमें भेज दिए तो 12 हो गया। ठीक। अब जब 12 बच गया तो 5 के पहाड़े में, अब 12 तो नहीं कटेगा, लेकिन कितने बार में 10 आता है, 5 दूनी 10 आता है। ठीक। तो 2 बार में लिख दीजिए। अब 10 यहाँ पे 12 था ना, तो कितना बार से हम काटे हैं, 5 दूनी 10, 10 10 को काटे हैं ना 2 बार में, तो यहाँ पर 10 तो काट दिए ना, अब कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 जब बचेगा तो इसमें चला जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 25। अब 5 25 जो होता है वो 5 के पहाड़े में कितना बार में आता है, अच्छा हम 25 5 बार में आता है, तो 125 हो गया। अब देखिए फिर से अब लास्ट में 5 आ गया, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक। 5 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 25 25 125 होता है। ठीक। अब बचा हम 25, 5 एकम 5, अगर आपको नहीं करना आता 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25 हो गया, तो बचा हम 25। अब 5 5 में 5 का करेंगे 25, 5 में 1 का करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहे थे, 625 का वर्गमूल आपसे पूछे थे, 625 का वर्गमूल आपसे पूछे थे। 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो फैक्टर आप कर लिए है ना, तो फैक्टर जैसे किए हैं वैसे लिख दीजिए, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ऐसे कर दिए ना। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। अब देखिए अब आप इसका जोड़ा बना दीजिए, दोनों का जोड़ा मतलब पेयर, जोड़ा देखिए जोड़ा जो, जब हम किसी संख्या को जोड़ा बनाते हैं तो जब 2 बार में जोड़ा बनाते हैं और उसको एक बार में निकाल देते हैं बाहर, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जोड़ा बनाने जानते होंगे तो आप जोड़ा बना दीजिए, सेम है, दोनों का जोड़ा बनाकर उसको एक बार बाहर निकाल देंगे, तो जब एक बार बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको एक बार निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक। अब रूट हमको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम रूट, क्योंकि जोड़ा जब हम बनाते हैं तो रूट गायब हो जाता है, और जोड़ा बनाकर जब एक संख्या को बाहर निकालते हैं तो उस संख्या में अगर रूट जो होता है वो गायब हो जाता है। तो अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अब पूछ देगा कि 25 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर आपसे पूछ देगा, तो कितना होगा, अगर 625 का वर्गमूल 25 हो रहा है तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। ठीक इसी प्रकार से वर्गमूल अभी आपको समझाए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या में अगर 5 आ जाता है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना होता है, ठीक से। तो अब चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में अगर वर्ग आ जाता है, मतलब कि अगर किसी संख्या है, अगर उसके लास्ट में 5 आ जाता है,
इकाई अंक में अगर 5 आ जाता है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? देख रहे हैं आपको 1 से 100 के बीच में केवल 5 आपको नजर आ रहा है, तो इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है? इसके पहले हम वर्गमूल और वर्ग सीख चुके हैं। ठीक, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वो सीख चुके हैं। अब देखिए, अब चलिए हम सीखते हैं कि अब 15 का वर्ग कितना होगा, 25 का कितना होगा, 35 का कितना होगा, 45 का कितना होगा। देखिए, 15 का वर्ग अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम आपको केवल 10 तक बताए थे, लेकिन हम आपको अगर किसी भी संख्या में 5 आ गया तो उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, पहले नंबर तो ये जो पहला जो देख रहे हो, आप देख रहे होंगे पहला जो इकाई है वो कितना है, 5 है। तो सिंपल इस एक को छोड़ दीजिए, सिंपल 5 का पहले वर्ग करिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्योंकि आप अभी हम आपको बताए हैं 25 होता है ना, 25 ऐसे उतार दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब 5 जैसे उसको छोड़ दीजिए, इसकी इकाई, इसका दूसरा ये दिहाई अंक, दूसरा दहाई अंक देखिए, दहाई अंक कितना है? 1 है। एक की ठीक, एक के बाद कौन सा अंक आता है? 2 आता है ना। अब 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 225 क्या हो गया? आपका 15 का स्क्वायर हो गया, यानी कि आपका वो आंसर हो गया। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, 225। अब 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 25 का वर्ग देखिए, इसको छोड़ दीजिए, दहाई अंक को, इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है? 5 है ना। अब 5 का वर्ग करिए, किसी भी अंक में केवल 5 आए पहले लास्ट इकाई अंक, इसका केवल वर्ग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 25 जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। फिर कितना दहाई अंक देखिए कितना है? 2 है। 2 के बाद कौन सा अंक आता है? 3 आता है। तो 3 में गुणा कर दीजिए 2 का, 3 दूनी 6, 625 क्या हो गया? आपका 25 का वर्ग हो गया। तो 625 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब 35 का कैसे निकालेंगे? देखिए, 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 3 को छोड़ दीजिए, ठीक। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 है, इसके अगला, इस 3 के बाद कौन सा अंक आता है? 4 आता है। 3 के बाद कौन सा क्या आता है? 3 के बाद, 3 के बाद 4 आता है। तो 4 में 3 का गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12। तो 1225 क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का कितना होगा? 45 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग करिए 25, 4 को छोड़ दीजिए, 5 का वर्ग करिए 25, 4 का, 4 के बाद कौन सा अंक आता है? 5। तो 5 चौको 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, यानी कि 2025। इसी तरह 55 का कैसे निकालेंगे? यहीं पर देखिए, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का फिर बाद कौन सा संख्या आता है? 6। तो 6 में गुणा कर दीजिए 5 का, 5 छके 30। इस तरह से आप निकालिएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 के बाद कौन सा अंक आता है? 7। 7 में 6 का गुणा कर दीजिए, 7 छके 42, 4225। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 7 है, 7 के बाद कौन सा अंक आता है? 8। 8 सत्ते 56। फिर देखिए, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 8 के बाद कौन सा अंक आता है? 9। 9 अट्ठे 72। इसी प्रकार से 95 का आप वर्ग आप खुद निकालिए, इसको कमेंट में फेंक कर मारिए 95 का वर्ग कितना होता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको, अगर किसी भी संख्या का लास्ट इकाई अंक में 5 आ गया तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छा खासा ट्रिक होगा, आपको समझ में आया होगा और बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। तो इसी प्रकार से वर्ग और वर्गमूल हमारा खत्म होता है। देखिए, हम पूरा 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर थे वो मैंने 7 सीरीज में ख़त्म कर दिए। 1 से 5 के बीच में जितने भी चैप्टर होते हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए। अब कल से मैं आपको 6 से और 8 के बीच में जो जो चैप्टर होते हैं उसका बेसिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 7वां सीरीज का पार्ट 2 है। और आपके इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके उसके पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं।